बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, ये कराची शहर है, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये आपका शहर है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी का मतलब है कि रोज़ एक मौत। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में कराची में डंपर और जो हैवी व्हीकल्स हैं उसके बायस जो 320 से ज़ायद जो है हलाकतें हो चुकी हैं अब तक, और ये अदाद-ओ-शुमार पुलिस फाइल्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि ना कोई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, ना किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन हुआ, ना किसी बड़ी मछली के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, और ना ही कोई मुस्तकबिल में कोई किसी पॉलिसी को बनाया गया। सिंध हुकूमत, ट्रैफिक पुलिस और जो डंपर एसोसिएशन है, सब एक दूसरे पर उंगलियां उठाते नजर आते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि डंपर माफिया जो है वो हुकूमती सियासी सरपरस्ती में शहर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। आखिर उनका सद्देबाप कौन करेगा? जिन घरों ने लाशें उठाई हैं, जिन्होंने अपने जवान बच्चे खोए, जिन्होंने अपने शीरखार खोए हैं, जिन्होंने अपने भाई खोए, शोहर खोए हैं, बाप को खोया है, उनकी दाद रसी आखिर कौन करेगा? इन्हीं तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे आज अपने शो में, और इस पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के MP हैं आमिर सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे शो में आए। इसके साथ बैठे में हैं अली रज़ा साहब जो कि SSP ट्रैफिक साउथ है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे शो में तशरीफ़ लाए। सर, आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि आप जो हैं कराची की आवाज़ है MKM पाकिस्तान। आप लोगों ने आपको वोट देकर आप लोगों को, ज़ाहिर सी बात है, आप सिंध असेंबली में भी आप मौजूद हैं। कराची वालों ने लाशें उठा कर उनकी बस हो गई है सर, और आज वही वोटर जो है डंपर के नीचे कुचले जा रहे हैं। देखिए, जवाब कौन देगा आखिर? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मैं कसूरवार समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये टोटल काम जो है IG साहब की सरपरस्ती में हो रहा है, क्योंकि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी IG सिंध पे आती है। और DIG ट्रैफिक के अहमद नवाज चीमा साहब थे जब हम इलेक्शन में थे, और इलेक्शन में हम इलेक्ट हुए और असेंबली में आए, तो मैंने फर्स्ट डे से अहमद नवाज चीमा साहब को पीछा, उनको मुस्तकिल लेटर लिखे और उनको बताया कि किस तरीके से आप लोगों ने शहर को यहाँ तक पहुँचाया है। देखिए, इसमें क्योंकि अब हम इसमें और तो कोई कसूरवार है ही नहीं ना। इसमें जब पुलिस अपने ऑर्डर्स पे अमल नहीं करा पा रही, अपने बनाए हुए कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही, और मैंने उनको बार बार लेटर लिखे, और अभी एक उन्होंने रिसेंट जब वो पोस्टिंग पे थे तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया 10/2/2025 को। इसमें उन्होंने बड़ी डिटेल तफसीलात दी कि इतने लोग शहीद हुए, इतने इंजर्ड हुए, और उन्होंने उसमें लिखा कि 60 हमने FIR काटी। ये लेटर है 10/2/2025 का। मैंने उनसे रिकॉर्ड मांगा था कि आप मुझे बताएं कि इस साल जनवरी 2025 से 1 जनवरी से लेके आपके पास अभी 1 महीने में कितनी एक्सीडेंट हुए। तो अब देखें, ट्रैफिक का निज़ाम ऐसे ख़राब नहीं हुआ, कम्प्लीटली ट्रैफिक पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। आप किसी भी चौक पे जाएं, रिक्शों के स्टैंड बना दिए गए, एक सिग्नल से लेके दूसरे सिग्नल तक लोग खड़े हुए होते हैं, वो गाड़ी अपने डायरीज में नंबर लिखे होते हैं कि ये रिक्शा पास हो गया 3 अट्टी लसबेला। पूरे कराची में आपको बताऊँ, गार्डन पे जाएं 3 अट्टी के ऊपर रिक्शा स्टैंड, गुरु मंदिर पे जाएं रिक्शा, नए स्टैंड बना दिए गए। तो इसमें कौन लोग हैं? तो कंप्लीट पुलिस की जिम्मेदारी है। और आज देखें क्यों लाशें उठा रहे हैं कि ये सजा दी जा रही है इस शहर को कि ये वो शहर है जो टैक्स देता है और मुल्क चलता है। तो सबसे बड़ा रोना ही इस बात का है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो शहर है जो आपको कमा कर दे रहा है, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ ना। देखिए, पुलिस वाले अपनी बात बताएंगे, आप मुझे बताएं इन्होंने FIR कटवाई, कितने लोगों की इन्होंने प्रोसिक्यूशन कंप्लीट की, कितने लोगों को आज तक सजा दिलाई है। आप मुझे बताएं कि क्या पुलिस जब वो करती है तो क्या प्रोसिक्यूशन में उनके पीछे जाते हैं कि उनको हम 302 में उनको फांसी तक लेके जाएं? कितने लोग इन्होंने, कितने केस एग्जीक्यूट करवाए, कितने मुजरिमों को इन्होंने सजा दिलवाई है? क्या FIR काटना बस, उसके बाद ड्राइवर से समझौता हुआ, उसके बाद वो बेल लेके बाहर आ जाते हैं? तो क्या आज तक इन्होंने कोई मैकेनिज्म बनाया है? आज शहर की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, तो ये ट्रैफिक कवानीन है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? पार्लियामेंटेरियन करवाएंगे, आम आदमी करवाएगा? सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बाइक के लिए है कि उनके पास हर चीज उनके पास होनी चाहिए, वरना उनके चालान होंगे। बाकी डंपर का तो छोटी बात है, वाटर टैंकर ले लें, उनकी गाड़ियों की हालत देखें, क्या उनकी गाड़ियां फिटनेस हैं? क्या वो गाड़ियां इस काबिल हैं रोड पे चल सके? लंदन के अंदर छोटी से छोटी गली के अंदर हैवी ट्रैफिक जाता है, यहाँ पे भी जा सकता है, मगर क्या है कि आपके सारे कॉर्नर्स के ऊपर रिक्शों के स्टैंड्स हैं, आपने फुटपाथें घेरवा दिए,
तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ जाती है, दिन भर कहाँ ठीक है, होती है। अब ठीक। देखिए ये जो डंपर का इशू है ये सीरियस इशू हो चुका है, इसमें कंप्लीट तर जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की और आईजी सिंध के ऊपर आती है ठीक है, कि वो अपने बनाए हुए कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके साथ ही एसएसपी साहब बैठे हुए हैं, अली रजा साहब, जो कि ट्रैफिक साउथ भी हैं। सर ये बताइए कि क्या कानून के हाथ लंबे हैं या डंपर के टायर, क्योंकि कराची पुलिस क्या बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और बेबस नजर आ रही है डंपर माफिया के आगे। थैंक यू वेरी मच सना। ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है आजकल, पिछले कई महीनों से। और डंपर का एक लफ्ज़ बहुत लोगों को समझ में आता तो ज़रूर है, लेकिन पता नहीं है। मैं क्लियर कर दूं आपको भी और आपके तवज्जुह से चैनल के मैं लोगों को भी बताऊं कि डंपर इज़ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ हैवी ट्रैफिक। डंपर के अलावा हैवी ट्रैफिक में ट्रक्स भी आते हैं, वाटर टैंकर भी आते हैं, ट्रॉलर भी आते हैं, ऑयल टैंकर्स भी आते हैं। तो खाली डंपर के ऊपर हम फोकस करते हैं और हर बड़ी गाड़ी को हम डंपर कहते हैं, तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि जी ये डंपर माफिया और ये डंपर का सिलसिला। नहीं सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में क्लियर करने थे ना पहले, जी, लोगों को पता ठीक। चले कि डंपर क्या है, ट्रॉलर क्या है। नहीं सर, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जो अब तक जो आप ही लोगों की जो फाइल्स हैं, आप ही लोगों के आदाद शुमार हैं, जो उसमें डंपर और हैवी व्हीकल्स की जद में आके जो हलाकतें हुई हैं। मैं मुझे मौका देंगे आप तो मैं जी। वो आदाद शुमार भी करेक्ट कर दूंगा। देखें, कुछ चीजें होती हैं जो बेहतरी के लिए होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त शोर मचा है ना एक्सीडेंट्स का और खासतौर से हैवी ट्रैफिक का, तो ये शायद बेहतरी ट्रैफिक पुलिस को भी एक लानी थी अपने अंदर, कि हमारा जो रिकॉर्ड का सिस्टम था इसका एक्सीडेंट्स का, वो 100% हो रहा है इस वक्त रिकॉर्ड। शायद हो सकता है माजी में 100% ना होता हो, कुछ रह जाते हो रिकॉर्ड होने में, क्योंकि एक्सीडेंट वो एक क्राइम है या एक ऐसा अमल है जिसमें बहुत ज़्यादा एफआईआर्स नहीं होती और उसमें बहुत सारे जो विक्टिम्स होते हैं वो खुद भी एफआईआर नहीं करवाते। ये तो एफआईआर, आसिफ भाई ने तो ये बताया ना कि एफआईआर होके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप कहीं भी तो एफआईआर कराने को तैयार नहीं होते। अगर एफआईआर हो भी जाती है, मतलब जो विक्टिम्स है वो एफआईआर नहीं करवाते। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब 100% मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। और अगर आप उस पे करें कभी, तो किसी अगर जो फील्ड ऑफिसर्स को बुलाएंगे आप इन्वेस्टिगेशन वालों को, तो वो उसके भी आदाद शुमार बता सकते हैं, ऑपरेशन वाले भी बता सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो एफआईआर हो भी जाती है उसमें आगे जाके अक्सर इस तरह होता है कि वो ट्रायल नहीं हो रहा होता और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है विक्टिम और जो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई होती है। तो वो भी विक्टिम की मर्जी होती है, जिस तरह विक्टिम चाहे वो, उसकी फैमिली चाहे वो करे। लेकिन मैं उस बात पे आऊंगा कि जो फिगर्स आपने बताए ना 320, वो तो मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं होने चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो एग्जैक्टली 1 जनवरी से और 14 अगस्त तक जो फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, हैवी ट्रैफिक जिसमें इन्वॉल्व है, मैं टोटल फेटल एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहा, जिसमें हैवी ट्रैफक की 5 कैटेगरीज हैं, डंपर, वाटर टैंकर, ट्रक, ट्रॉलर और ऑयल टैंकर। इसमें मिनी ट्रक्स भी आ जाते हैं। इनकी मिला के बनती है 186, और 186 में अमवात थोड़ी ज़्यादा होती हैं, किसी में एक एक्सीडेंट में एक से ज़्यादा भी हलाकत हो जाती है। तो वो तकरीबन 209 हुई हैं कल की तारीख तक। जो कल रात को भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वही डंपर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा था, हालांकि वो डंपर नहीं था, वो ट्रॉलर से एक्सीडेंट हुआ था। उसका भी सर बात ये नहीं है कि डंपर का अल्फाज इस्तेमाल किया जाए या ट्रॉलर, सर बात तो हो रही है ना, उसकी रोकथाम के लिए सद्देबाप होना चाहिए। मैंने जुमला क्या इस्तेमाल किया कि ये जो मैं फिगर बताने जा रहा हूँ, अल्लाह करे ये भी ना होती, ठीक है ना। तो मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी इसी शहर में पला बड़ा हूँ, इसी शहर में पैदा हुआ हूँ। एक मौत भी होती है, चाहे वो टारगेट किलिंग से हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट से हो, किसी वजह से भी हो, वो नहीं होनी चाहिए, दुख होता है उसका भी। लेकिन बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुलिस ने जंगल का कानून बनाया हुआ है और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सिर्फ इन हैवी ट्रैफिक पे 55,000 से ज़्यादा चालान हुए हैं इस साल, जो सिर्फ इन 5 कैटेगरीज की बात बता रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं बता रहा। और जो पुलिस पे इल्ज़ाम होता है ना कि रिश्वत ले लेते हैं, काम नहीं करते, ट्रैफिक, दुनिया भर में मुझे बताएं कहीं आप वेस्टर्न कंट्री में जाती हैं, आपको कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आता है? नहीं आता। यहाँ पे नजर आता है, बल्कि यहाँ ये कहा जाता है कि ट्रैफिक नजर नहीं आ रही, कम हो रही है। मीडिया ही कह रहा होता है कि ट्रैफिक पुलिस गायब, यहाँ ट्रैफिक फंस गया, ट्रैफिक पुलिस गायब। दुनिया भर में क्यों ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती? इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड उनका सारा निजाम है। हर चीज यहाँ पे माजी में टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। टेक्नोलॉजी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। पहली दफा सेफ सिटी बनने जा रहा है जिसका काम स्टार्ट हो गया।
देखिए डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब जो बात करते हैं ना फेसलेस टिकटिंग की, फेसलेस टिकटिंग का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब ये सेफ सिटी पूरी तरह अगले 5 फेजेस में लॉन्च, फर्स्ट फेज इसका नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें 1300 कैमरे लग रहे हैं और ये मोस्ट मॉडर्न कैमरे हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें लाहौर से, अगर आप इसको कंपेयर करें इस्लामाबाद से, तो आपको अंदाजा होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी जो एक कैंपेन चली थी, फिर बात आएगी ट्रैफिक पुलिस ने ज्यादती नहीं की थी। देखें दुनिया भर में अगर कभी ऑटोमेटिक चालान होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो क्या होता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। वो क्यों आता है, कभी कभी आप गौर करें उसको, वो इसलिए आता है कि आपका मोबाइल आपके नाम पे होता है, आपकी गाड़ी आपके नाम पे होती है, आपकी गाड़ी को जैसे ही ANPR कैमरा रिकॉर्ड करता है उसकी नंबर प्लेट की आपने वायलेशन की है, वो ठक करके उसकी तस्वीर खींचता है, एविडेंस बेस्ड होता है। तो जैसे तस्वीर खींचता है आपको वो तस्वीर भी आती है और आपके मोबाइल पे आता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल आपके नाम नहीं है, आपने 10-10 साल से ली हुई है, लेकिन वो किसके नाम पे पता ही नहीं है। फिर उसके बाद जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सर इशू, लेकिन सर ठीक है, आपको यहाँ थोड़ा सा कता कलामी की माजरत, अली रजा साहब मेरी बात पूरी होने देना। नहीं सर, हमें मंदुखिल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया था, उनका भी हम कमेंट ले, लेकिन अभी इशू सर अगर आपने मुझे बुलाया तो आपको सुनना पड़ेगा मुझे। गवर्नमेंट सर लेकिन आप इशू बनाए तो माजरत के साथ। इशू मैं नहीं बना रहा, इशू मेरी बात क्लियर होने दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। लोगों को पता होना चाहिए, पूरी 3 करोड़ की आवाम इस वक्त सुन रही है मुझे, मैं उसको बात पूरी क्लियर तो करूं कि जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बायोमेट्रिक सेलर और बायर का आपको एग्जाम्प्ट किया है कि जी सेलर के उसकी जरूरत नहीं है, तो यू शुड गो अपने नाम पे वो करवाएं आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में। सर आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप गाड़ी मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डंपर माफिया है, छोटे छोटे बच्चों के पास वो चला नहीं दे रहे। अभी इशू ये नहीं है सर, देखें अली रजा साहब, इशू ये नहीं है इस तरह मेरी, देखें अगर मुझे बुलाया तो आपको सुनना भी चाहिए, मुझे आपको इतना पेशेंस होना चाहिए। और मैं आपको एक फिगर दे दूं, आपको मैं उसी टॉपिक पे हूँ, आप चलें आपकी उस पहले टॉपिक पे आ जाता हूँ मैं। 186 मैं मंदुखिल साहब तो मेरे हमारे बड़े हैं, मैं उनसे भी माजरत कर लेता हूँ कि 2 मिनट, तो आसिफ भाई भी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो 186 की मैं फिगर दे दूं आपको कि जो ट्रक या ट्रॉलर हैं या मिनी ट्रक्स हैं वो 61 एक्सीडेंट्स उसके हुए हैं आउट ऑफ 186, और डंपर के हुए हैं 23 जो ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे ये कह लेने दें कि कैटेगरी समझें प्लीज हैवी ट्रैफिक की, ये एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये होते हैं आपके ही चैनलों पे वीडियो चल रही होती है कि ये ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हुआ, जो पिछले इतवार का एक्सीडेंट हुआ था लकी वन के सामने, उसकी भी वीडियो सबने देखी है, मुझे कुछ बोलने की, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो किस वजह से हुआ था एक्सीडेंट। इसी तरह कल रात का जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस तरह हुआ है, अगर आप वीडियो देखें। साहब मुझे मंदुखिल साहब को इन करना शामिल गुफ्तगू करूंगी। मंदुखिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर ये बताइए कि इस वक्त जो डंपर माफिया को खुली छूट दी गई है, किसके कहने पर मिली हुई है? अवाम मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता सिंध गवर्नमेंट को, खामोश तमाशाई बने हुए हैं आप लोग। पहले तो बहुत शुक्रिया 25 मिनट बाद जो है ना बारी देने का, और प्राइम टाइम पे बुलाने का मकसद ये नहीं होता है कि आप 25 मिनट तक इंतजार कराएं लोगों को, नंबर 1। दूसरी बात ये जो आपका लफ्ज डंपर माफिया है, ये भी कोई खास कैटेगरी के लोगों का दिया हुआ नाम है। आप मुझे बता दो जिस रात को लकी वन के साथ एक्सीडेंट हुआ और टैंकर से, और 7 डंपर जलाए गए, और उसी रात को एक मोटरसाइकिल वालों ने 2 मिनट चौरंगी पे एक खातून को मार डाला, उसके कोई जिक्र नहीं है, न कोई मीडिया में जिक्र है, न कोई मोटरसाइकिल जलाया गया, कुछ नहीं हुआ सारा। सवाल ये है कि ये जो आपके एक माइंडसेट बना हुआ है कि खास तौर क्योंकि पश्तून लोगों के पास ज्यादातर डंपर है, इस वजह से एक मर्तबा फिर इस शहर को लिसानियत की तरफ ले जाना है, करने को कुछ नहीं है, टके की औकात नहीं है सियासत की, लिसानियत फैलाना है, बात करनी है फला। आप मुझे बता दो कि जो डंपर से वो नाखुशगवार वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, क्या उस ड्राइवर ने जानबूझ के मारा था? चलो अगर जानबूझ के भी मारा है तो उसको फांसी चढ़ाओ। आप मुझे बताइए कौन लोग हैं जो एक मर्तबा फिर कराची में प्री प्लान किया डंपर को जलाया? नहीं मारा, लेकिन उनके जब ट्रक जला दिए गए तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए? वो धमका रहे हैं आवाम को। सर एक बात सुने, उनका जो ट्रक जला वो तो आपने हुकूमत ने पैसे दे दी, वो तो आ जाएगा, लेकिन मुझे भी बताएं जो बच्चे मर गए। आफा कीमत न बने, एंकर बने। मेरी बात सुने, आप आफा कीमत के किरदार अदा ना करें, एंकर बने। आप सर मैं तो एंकर, मैं तो आवाम की आवाज लेकर आई हूँ सर। नहीं, आवाम की आवाज आपकी नहीं है, मेरी बात सुनो। आप मुझे बताओ 3-4 करोड़ का एक डंपर है, एक नहीं 7 जलाई गया, तो सर 3-4 करोड़ आपके लिए ज्यादा नजर नहीं? जान से ज्यादा बढ़कर डंपर है आपके लिए? मैं कहता हूँ फांसी चढ़ाओ, मैं वो बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सर चढ़ाए ना फांसी, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करें, क्रैकडाउन करें। किसके क्रैकडाउन करें? पठानों के ऊपर क्रैकडाउन करें?
सर किस बात डंपर पे shut माफिया down के करें? खिलाफ ये क्या? जो सर ना किस बात का माफिया? इस शहर में क्या सर लियाकत नहीं होता है? महसूद क्या पाकिस्तान में जो नहीं कि होता है? डंपर माफिया एसोसिएशन के आपको- सदर है, उसके नहीं, खिलाफ कोई- कार्रवाई नहीं, करें आप। नहीं, आप ये गलत बयानी ना करें और इस तरह लफ्ज किसी कम्युनिटी के लिए, किसी शख्सियत के लिए माफिया का लफ्ज नहीं अदा करें। अगर आपने आफाक के मत बनना है तो टीवी चैनल छोड़ के फिर सियासत में आ जाए, फिर वहां पे मुकाबला करे। आफाक के मत का 16 साल नौजवान बच्चा जो है ना पुलिस ने कत्ल किया है। सर आपको इस बात पे एतराज है कि डंपर को माफिया का लफ्ज दे दिया गया, लेकिन आपको इस बात पे एतराज नहीं है कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई, उस बच्ची की जान चली गई जिसकी नेक्स्ट मंथ उसकी शादी थी। सुन ले, आप इंडियन चैनल का एंकर ना बने, आप एंकर हो, आपने न्यूट्रल बात करनी है। किसी खास सर मैं न्यूट्रल ही बात कर रही हूँ माजरत के साथ, न्यूट्रल बात करनी है। माजरत के साथ सर मैं न्यूट्रल ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप ट्रैक कहीं और ले जा रहे हैं। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हो। आप सर क्या गलत बयानी कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि 3-4 करोड़ का वो डंपर था, तो आपके लिए 3-4 करोड़ अहमियत रखते हैं? जिसकी जान चली गई उसका क्या सर? जो दहशतगर्द कराची पे मुसल्लत थे, यहाँ पे पठानों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, बलूचों को और खुद माजरों को कत्लेआम किया, उसको कहाँ थी आप? कहाँ था आपका चैनल? क्या ड्यूटी कर रही थी आप? ये शहर का बड़ी मुश्किल से अमन आया, फिर उसको इंसानियत की तरफ ले जाना चाह रही आप? नहीं सर उस वक्त भी हमने बात उठाई थी, ठीक है, पॉइंट टेकन। कादिर खान मंदुखिल साहब पॉइंट टेकन। आमिर साहब आप बताइए, ये बात कह रहे हैं कि जी 3 करोड़ का जो है वो टैंकर डंपर था, तो उसको वो डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठकर, मतलब जान की कीमत जो है उससे ज्यादा है। मतलब देखिए ये बात, देखिए ये बात, देखिए ये बात नहीं करो, मैंने जान की बात नहीं की है। कादिर भाई मैं जवाब, वो मरा है, वो लड़की मरी है, मैं उसकी बात नहीं करूँ। मैं चीज ये करूँ कि एक एक्सीडेंट होता है, उसका एक सेक्शन होता है, उसके तहत बंदा गिरफ्तार होता है, आपने पूरे शहर को जलाना है। कादिर भाई उसी तरह कराची को जलाओ गिराओ की तरफ ले जाना है। कादिर नहीं भाई तो सर कोई गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई? कादिर भाई हमने उस दिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं, किसी भी डंपर के हादसे के बाद किसी डंपर ड्राइवर को आपने गिरफ्तार किया? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या उसको गिरफ्तार करके उसको सजा दी गई? नहीं दी गई सर। मालूमात लेके बैठे ना, ये तासुब के चश्मे उतार दे अपने चेहरे से। आप जो उसी रात को गिरफ्तार हुआ था, न सिर्फ गिरफ्तार हुआ था, बस उसको जो ना जुदकोब करके मार के उसको जो ना वो गिरफ्तार किया है। ये ऐसी बातें ना करें। सर वो आवाम थी। आप एक नेशनल टीवी में बैठे है, आप इंडियन टीवी चैनल के एंकर का किरदार अदा करिए और कुछ नहीं। आप सर मैं तो अपनी सहाफती जिम्मेदारी अदा कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के अवाम का मुकदमा लड़ रही हूँ। ये शहर को आप लोगों ने सबने मिलकर, तमाम सियासी जमातों को बोलूंगी, मैं सिर्फ एक आपकी बात नहीं करी, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। आमिर सर आप कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं कादिर भाई की बात का इस तरह से जवाब दूंगा, जब ये जिस दिन वाक़या होता है उस दिन असेंबली फ्लोर पे हमने इसकी मजम्मत की थी कि किसी तौर पे भी हम कोई डंपर हो, ट्राला हो, ट्रक हो, वाटर टैंकर हो, हम उसकी जलाने की सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि बात ठीक है कि शहर में अमन आया है। अब जो बात की ना, ये इन लोगों का माइंडसेट है, ये हुकूमत का माइंडसेट है कि लोगों को मारो और उसके बाद जब आवाम पकड़ती है तो उसको पुलिस छोड़ देती है। मुझे बताएं कि एसएसपी साहब बैठे हैं, मुझे फिगर दे देंगे कितने लोगों को सजा दिला चुके हैं। जो हैवी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ये बात एसएसपी साहब कहाँ से हमें सिखाने ले गए कि जी सेफ सिटी आ रहा है। भाई सेफ सिटी तो 2006 का प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट से तो बना नहीं है, ये पता नहीं कितने साल में बनेगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। और क्या गवर्नमेंट उसके बाद पकड़ लेगी उन हैवी ट्रैफिक को? क्यों क्या अपना उसके बाद ये इन्होंने आज तक वेट को एक्टिव नहीं कराया? कितने गाड़ियां लेके आते हैं वेट की, कितना उसके ऊपर लोडिंग होता है। आपको एक शायद मैं एक वाकया याद दिलाऊं, मलिर हाट पे एक वाकया हुआ था, बच्चा हॉस्पिटल, माँ ने वहीं पे रोड के ऊपर जन्म दिया था। तो ये गवर्नमेंट का माइंडसेट है जिसके ऊपर ये गुंडे जो हैं कराची के अंदर बच्चों को, लड़कियों को कत्ल कर रहे हैं, और ये पूरा माइंडसेट है। जब उनको हुकूमत की और पुलिस की पुष्पनाई हासिल होती है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता हूँ कोई मुझे 2-3 केस बता दें जिसमें उनको फांसी की सजा तक लेके गए हो, किसी को उम्र को कैद हुई हो, क्योंकि पुलिस एग्जीक्यूट नहीं करा रही, क्योंकि ये पूरा एक मैकेनिज्म है, माफिया बन चुका है, पूरा नेटवर्क चल रहा है कि पूरे महीने की आमदनी आती है। पीर मोहम्मद शाह साहब के तो अभी उनकी, अगर मैं आप मुझे पहले से बताते तो मैं सारी चीज़ें लेके आता कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है, शायद अहमद नवाज चीमा ने तो बिल्कुल हालात ख़राब किए थे, उन्होंने बद से बदतर हालात कर दिए हैं। कोई शहर का रोड दिखा दें जहाँ पे ट्रैफिक की कवानीन पे अमल दरामद हो रहा हो, पूरे शहर के अंदर इन्होंने रिक्शों को लाइसेंस दे दिए, रिक्शों के पूरे एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक। पीर मोहम्मद शाह ने तो खुली छुट्टी दे दी है पूरी ट्रैफिक की कि जो जिसको दिल चाहना है पूरे शहर लालू खेत जाए, न्यू कराची, कोरंगी, औरंगी, लांडी,
सोराब बोर्ड, कोई पूरे शहर में मुझे बता दें सिर्फ वाइट डिफेंस है, क्योंकि वो अपना डिफेंस अथॉरिटी के अंदर है। उसके अलावा पूरे कराची का जो डीआईजी ट्रैफिक ने हाल किया है, और पूरी जो हैवी ट्रैफिक है, जो सर बता रहे थे कि उसमें जितनी हैवी ट्रैफिक है, इनका जो टाइमिंग है, आप जाएं माई कराची पे 9 बजे हैवी ट्रैफिक मौजूद होती है, आप 9:30 जाएं, 10 बजे जाएं, पूरी हैवी ट्रैफिक मौजूद होती है। तो ये हैवी ट्रैफिक शहर में बगैर टाइम के आ कैसे जाती है? क्योंकि पुलिस उसके अंदर खुद इन्वॉल्व है। इनके पूरा एक सेटअप है, हर हफ्ते हर महीने इनके पास पैसा जमा होता है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन्होंने कभी गाड़ियों की इंस्पेक्शन नहीं की। क्या गाड़ियों की इंस्पेक्शन पे चालान होते हैं? चालान किस पे होता है? हेलमेट नहीं पहना हुआ, सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, उस पर चालान होगा। आप मुझे दिखाएं कार की मेंटेनेंस पे चालान हो, कार की फिटनेस पे चालान हुआ हो। सिर्फ 2 चीज़ों पे चालान आते हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट। इसके अलावा तीसरी कोई कैटेगरी दिखाएं कि जिसपे चालान किया हो, कि गाड़ी की ब्रेक लाइट नहीं है, पीछे लाइट्स नहीं है, आगे के शीशे टूटे हुए, किसी एक चीज़ पे चालान नहीं मिलेगा। मैक्सिमम चालान हेलमेट और सीट बेल्ट। बाकी ये आप समझ लें कि ये मामला बढ़ेंगे, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि मामला ठीक हो। जब तक पुलिस अपनी सफ़ों में बेहतरी नहीं लाएगी, तब तक ये मामला बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कादिर मंदू खैर साहब, आपके लिए एक सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगी तो इस पे मैं चाहूंगी कि आप कमेंट कीजिए कि डंपर माफिया पर हाथ डालना सिंध हुकूमत के लिए नो गो एरिया क्यों बना हुआ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मंदू खैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप मौजूद हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है मंदू खैर साहब? जी 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 आ रही है बिल्कुल। सर ब्रेक पे जाने से पहले सवाल मैंने आपके लिए बताया था, जवाब दे दें उसका कि डंपर माफिया पर हाथ डालना हुकूमत के लिए नो गो एरिया क्यों है? नहीं जी, बिल्कुल नो गो एरिया नहीं है। देखिए, अगर आप पूरा पाकिस्तान पे नजर डालिए, किसी शहर में, किसी सूबे में डंपर की कोई टाइमिंग नहीं है, टैंकर की कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे लोगों को पानी चाहिए वगैरह वगैरह। और सॉरी, और दूसरी बात ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पे ट्रॉलर भी आते हैं। सवाल ये, उसके बावजूद उसके बावजूद जब एक्सीडेंट बढ़ने लगे तो हुकूमत ने डंपर की टाइमिंग रख ली है, और टाइमिंग रात 10 बजे के बाद से। और मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे उन लोगों से भी बात हुई डंपर वालों से, तो ये कह रहे थे कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। जो पहले हम दिन में या 24 घंटे में 3 ट्रिप लगाते थे, अब हम 1 ट्रिप लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन गाड़ी खड़ी होती है। 10 बजे सुबह 6 बजे तक क्या टाइम बचता है। चलो, होते फाइनेंशियली नुकसान है, मगर इंसान की जो जिंदगी है वो सबसे अफजल है। तो आप देख रहे आए दिन जो ना डंपर के ऊपर जो ना वो ड्राइवर भी गिरफ्तार होता है, और उसके बाद जो रिएक्शन आता है। मैं आवाम की बात नहीं करूं, यकीनन मैं एक खास ग्रुप की बात करूं जो कराची को एक मरतबा फिर लिसानियत की तरफ ले जा रहे हैं। आपको वो दौर याद है जब एक ही दिन में 25-30 लोग कत्ल होते थे बेगुनाह देके। और फिर मुझे याद पड़ रहा है कि एक तंजीम का जो एमपी है न्यू कराची या औरंगी टाउन पे जो मारा, उसके बदले में 110 लोग उसी रात को कत्ल किया गया। चलो, अल्लाह का शुक्र है वो दौर गुजर गया, और अब जाके एक जो लिसानियत है वो खत्म हो गई। अब जो डंपर है, यकीनन ये डंपर के ऊपर लिखा नहीं है। जो रोड पे अगर मोटरसाइकिल जा रहा है उसकी जद में आता है, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये फलानी कम्युनिटी का है। वो उसी कम्युनिटी का भी हो सकता है जिसकी मालकान है डंपर की, ये उसी कम्युनिटी का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है, उस पर नहीं लिखा होता है। लेकिन एक चीज और भी याद रखनी है, मैं अपने छोटे भाई को, मैं अपने बेटे को हमेशा मोटरसाइकिल के लिए मना किया है, और बुरा भला कहता हूँ कि मोटरसाइकिल न चलाएं। आप अगर गाड़ी की बात छीन ली, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने अपने हस्बैंड को मना किया है कि आप कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान है, आपने बाइक पे नहीं जाना है। सर इस डर खौफ में जी रहे हैं हम। मैं मेरी बात आपने मुकम्मल नहीं होने दी है। जी आप कार में कराची शहर में जाती होंगी, यकीनन आपके सामने मोटरसाइकिल वाले कैसे सामने से गुजरते हैं जैसा कार वाले ने ब्रेक लगाया हो। आपके सामने मोटरसाइकिल वाले कैसे एकदम यानी आपके सामने आ जाए। तो मैं ये देखिए, मैं एक चीज ये कहता हूं
वो भी हमारे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उसको मना करता हूँ चुप चुपा के, फिर भी चला लेते हैं, क्योंकि मैं आए दिन ये सारी चीज देख रहा हूँ। ये डंपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम ट्रैफिक की बात है। मैं गाड़ी में जाता हूँ अपनी गाड़ी में, तो मेरे सामने मोटरसाइकिल वाले ऐसे आते जाते जैसे मैंने ब्रेक लगाया होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल वालों को भी एहतियात करना चाहिए। मैं किसी तौर पे डंपर का किसी की हिमायत नहीं करता हूँ। हमारे बच्चे और अल्लाह न करे ये किसी और के बच्चे, आपकी इस बात से बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ। हो सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी इस बात से मैं 100% अग्रीड हूं, क्योंकि सर हमने ये भी देखा कि जब आप जाहिर सी बात है मैं भी सड़कों पे निकलती हूँ तो सर बाइक वाले जो हैं उनकी हेडलाइट्स नहीं होती हैं, बैकलाइट्स नहीं होती हैं। बहुत करीब जाने के बाद, रात की बात करें, बहुत करीब जाने के बाद पता चलता है कि ओ सामने बाइक वाला है। आप इंडिकेटर दे रहे होते हैं लेफ्ट साइड का, ठीक है, आप काफी दूर से देते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन बाइक वहीं से गुजरती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। अली रजा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर ये अभी जैसे कि आमिर सिद्दीकी साहब ने भी कहा और ये बात भी सामने आ रही कि जी गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को आप ज़्यादा सही बता सकेंगे कि जो ये डंपर है, ये माफिया जो बन गया है, और ये मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम आवाम का ही मुकदमा लड़ रहे हैं यहाँ बैठ के। तो सर आप क्या डंपर माफिया के साथ पुलिस की कोई आपस में कोई गठजोड़ है, कोई मिली भगत है कि वो उनको जाने देते हैं और आम लोगों का तो चालान काट देते हैं, लेकिन डंपर माफिया को ना कोई रोकता है ना कोई उनके चालान काटे जाते हैं? क्यों सर? देखिए ऐसा नहीं है। अगर हम अपना माइंडसेट बना लेना कि एक नेगेटिव सोच रखें तो फिर कोई उसको पॉजिटिव नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हैवी ट्रैफिक में जिसमें डंपर भी है, जिसमें आप काउंट कर रही हैं, इस साल अभी 8 महीने पूरे नहीं हुए, आज 15 अगस्त है और 55,902 चालान हुए इनके। एक मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। इसी तरह जैसे आपने कहा कि डंपर वाले मार देते हैं लोगों को और फिर उनके ना गिरफ्तार होता है ड्राइवर और ना ही वो एफआईआर होती है, तो ऐसा भी नहीं है। ड्राइवर गिरफ्तार भी होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में गिरफ्तार हुए हैं, और खाली डंपर के नहीं, तमाम हैवी ट्रैफिक्स के, और फिर उसके बाद उन पे एफआईआर भी होती है। वो रिकॉर्ड भी अगर आप एडिशनल आईजी कराची ऑफिस से लेंगे आपको पूरे कराची का मिल जाएगा। दूसरा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आसिफ भाई ने एक बात की थी, काबिल एहतराम है हमारे लिए कि मोटरसाइकिल रिक्शा का जो ट्रैफिक पुलिस ने अंबार लगा दिया, तो इसी डीआईजी ट्रैफिक के दौर में, पीर मोहम्मद शाह साहब के दौर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो रिक्शे 6 सीटर स्टार्ट हो गए थे कराची में, आप देखें कोविड के बाद से ही आना शुरू हुए, जब बसें बंद हुई कोविड की वजह से, और फिर वो चलती चली गई और खुद साख्ता उसके रूट बनना शुरू हो गए, और एक मतलब ट्रैफिक के वायलेशन में इनका बहुत बड़ा वो था। ट्रैफिक की ऑब्स्ट्रक्शन में कहीं पे भी रुक जाते थे। हम बचपन से इस कराची में रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो रिक्शा लिया जाता था। यहाँ जो 6 सीटर स्टार्ट हुआ, पैसेंजर उन्होंने पिक करना शुरू किए, तो पीर मोहम्मद शाह साहब ने आने के बाद एनालिसिस जब किया तो पहला प्रपोजल कमिश्नर साहब को ये दिया कि इसमें इनिशियली कुछ रोड्स को हमें रिक्शा फ्री करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे 6 सीटर रिक्शा, नॉट ऑल रिक्शाज, 11 की नोटिफिकेशन पहले हुआ और अब इस वक्त टोटल कराची की 20 हैं जिस पे 144 लगी हुई है, और 144 पे एफआईआर 188 सेक्शन में मुस्तकिल हो रही हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं जो पहले पूरी नहीं हो सकी थी, देखिए रात में जैसे बहुत थिन डिप्लॉयमेंट होती है, किसी इमरजेंसी के लिए होती है खाली ट्रैफिक पुलिस की, नॉर्मली रात 11 और 12 बजे के बाद सुबह तक। सिर्फ उन इलाकों में जहां से हैवी ट्रैफिक गुजरना होता है वहां पे ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट रात तक होती है, जब तक कि हैवी ट्रैफिक ना गुजर जाए। जो फेसलेस चालान इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जो भी सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया डीआईजी ट्रैफिक के प्रपोजल का और सिंध पुलिस के प्रपोजल का, वो क्या है कि जब रीड करेगी, चाहे वो गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो या हैवी ट्रैफिक हो, जब नंबर प्लेट रीड करेंगे तो रीड करने के बाद उसमें वहाँ पे ऑटोमेटिकली चालान आपके घर आएगा। आपने अगर कोई वायलेशन की, चालान आपके पास आएगा और आपको भरना पड़ेगा। और ये नए जो चालान इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक गलत तासुर है कि आवाम के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए आवाम के खिलाफ नहीं हो रहा है ये चालान हो रहे हैं वायलेटर्स के खिलाफ। जो वायलेशन करेगा उसको खौफ होना, आपको क्यों खौफ होगा कि अगर आप वायलेशन नहीं करती, आपके हस्बैंड का आपने जिक्र किया, अगर वो वायलेशन नहीं करते तो उनको किस बात का, आप डिसिप्लिन होके चलें, आपका चालान नहीं होगा, ना 5,000 का होगा ना 500 का होगा। देखिए इस शहर में अनफॉर्चुनेटली, ये मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, कि अनफॉर्चुनेटली हमें पीछे लगना पड़ता है कि खुदा के वास्ते हेलमेट पहन लो। और जिसको अपनी जान की परवाह नहीं हो, जिसके घर वालों को अपने बच्चे की जान की परवाह नहीं हो, माँ बाप उसको फोर्स नहीं कर रहे कि हेलमेट पहनो, और ट्रैफिक पुलिस अगर उसको फोर्स कर रही है हेलमेट पहनो, तो वो हेलमेट नहीं पहनते। सबसे बढ़ के तो ये। दूसरी आपको मैं बात बताऊं, थोड़े दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ है, चेन कवर। अभी जो पिछले दिनों कैंपेन चली है जिसपे ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बहुत बातें आई हैं, नंबर प्लेट पे तो खाली उन्होंने इशू बनाया, लेकिन असल में वो एक पूरी कैंपेन थी जिसमें अगर आपकी चेन कवर नहीं था
तो भी उसके खिलाफ एक्शन हो रहा था और उसको समझाया जा रहा था, उसको चालान दिया जा रहा था कि चेन कवर लगाओ, क्योंकि औरतें, उनका दुपट्टा या उनका अबाया या उनका बुर्का या दामन जो होता है वो अक्सर आंचल उसमें आ जाता है चेन में और वो फंस के गिरती हैं। बच्चा भी एक इसमें हलाक हो चुका है इस तरह। तो इन चीजों पे ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। हेलमेट अगर आपको पहनाया जाता है, 2 लाख से ज्यादा चालान इस साल हो चुके हैं हेलमेट के ऊपर। अब सर, अगर point टंकी को सर, आपने सेव आपकी करना बात है, बिल्कुल सही है, आप सही निशानदेही कर रहे हैं, ये इश्यूज भी हैं, लेकिन अभी जो इस वक्त हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो डंपर हादसा के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इलाके त्योरी। अभी जाहिर सी बात है, अभी जो रिसेंटली जो हादसा हुआ है जी 14 साल का बच्चा था, 21 साल की उसकी बहन थी जिसकी शादी होनी थी अगले महीने। सर क्या क़यामत गुजरी होगी? आमिर साहब आपसे जानना आपने चाहूंगी। उसकी वीडियो देखी ठीक है? मैडम, इतनी देखिए, उसकी वीडियो भी शदीद- देख लें, एक आपको जवाब मिल जाएगा ना उसका। उस घर पे क्या क़यामत बैठी होगी। और प्लस आप ये बताएं, जो जमात कभी पतंग बन के उड़ती थी, ठीक है, अपोजिशन भी मौजूद है, गवर्नमेंट भी मौजूद है, आप लोग वोट लेकर आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग भी बेबस हैं, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो सर आप लोग किस मैडम वजह से देखिए, आप लोग हुकूमत? आप जो बात कर रही हैं, हम बेबस थोड़ी, हम तो मुस्तकिल असेंबली के सेशन में सारी चीजें उठा रहे हैं। जिस शहर, बिल्कुल, हमने देखा, आज आप मुझे आपने- बताएं, ये डंपर और ये हैवी ट्रैफिक का मुकदमा कौन लड़ रहा है शहर का? आप मुझे बताएं। देखिए, गवर्नमेंट को और पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की घर की जान जाती है, उस बच्ची की शादी होने वाली थी, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने तो कह दिया ना कि हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आ गया, उनके माइंड सेट की बात देख लेना। मैं आपको देखें एक सिंपल दे रहा हूँ, एसएसपी साहब मामले को कहीं और लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब हैवी ट्रैफिक, चाहे मैं डंपर की बात नहीं, डंपर हो, वाटर टैंकर हो, ट्राले हो, XYZ कोई भी हैवी ट्रैफिक, जब ये शहर में इंटर होते हैं तो क्या इनके ऊपर जो लोडिंग होती है वो एज पर लॉ होती है? क्या इनके पास कितना मैकेजिंग है? मैं आपको बताऊं तो एसएसपी साहब मुझे बताएं, देखें सिंध गवर्नमेंट ने अगर किसी सबसे ज्यादा किसी महकमे को तबाह किया है तो पुलिस का महकमा है। आज जितनी शहर में क्राइम हो रहा है सब पुलिस करवा रही है, और ये जो हैवी ट्रैफिक का मामला है कंप्लीटली पुलिस का फेलियर है। अब देखिए कैसे इनके पास उठाएंगे, एसओ के पास कितना है, मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ। इनका एक एसओ के पास कितने लोग हैं? 4-5 लोग। आप मुझे बताएं, मैक्सिमम शायद 2-4 एसओ हो जिनके पास नफरी ज्यादा हो। मैं अपने हल्के की बात बताऊं, 3 लोग, 5 लोग, 6 लोग। तो जब इनके पास नफरी नहीं है, क्यों सिंध गवर्नमेंट नफरी नहीं हायर कर रही, क्यों अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे? देखिए मेन मसला, पॉइंट टेकन आमिर साहब। देखिए एक चीज में इंपॉर्टेंट बताऊं, मैं बताऊं, ये अपने रूल्स उठा लें, हैवी ट्रैफिक के कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। जिस दिन अमल हो गया, एक भी इंशाल्लाह ताला एक्सीडेंट नहीं होगा, ना हमारा कोई बच्चा शहीद होगा। और गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले 10 लोग मार दें, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सबसे अजीज हैवी ट्रैफिक के मालिकान है, क्योंकि उसका एक पूरा सिस्टम है। वो पूरी दुनिया को पता है कि हैवी ट्रैफिक कैसे शहर में इंटर होती है, कौन पैसे कलेक्ट करता है, किस किस के पास पैसा जाता है, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि बच्चे को पता है। आमिर साहब पॉइंट टेकन। मंजूर खैर साहब की जानना चाहूंगी। सर ये आमिर सिद्दीकी साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। सर क्या डंपर माफिया को रोकने के लिए क्या हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, या और अगर बेबस है तो क्या बेहिस नजर क्यों आ रही है? देखिए, आप जो मर्जी अल्फाज अदा करे, हुकूमत जो है ना वो भी आवाम की वोटों से बनी है, और वो फॉर्म 47 का जो वीडियो लीक हुआ है वो हम नहीं है, वो कोई और है। नंबर 1 बात, हम भी इसी शहर के, मेरे चेयरमैन की पैदाइश इसी शहर का है। सवाल ये है कि ये फिर उसी तरह बात करे गवर्नमेंट और कराची और ये सारी चीजों से बालातर हो क्या भी सोचे। आप मुझे बता दो, गवर्नमेंट को आवाम को फिक्र होनी चाहिए या कुछ 10-15 एसोसिएशन को, जो डंपर एसोसिएशन है कभी भी नहीं है। और मैं एक चीज ये बताऊं कि वो डंपर एसोसिएशन का जो सदर है उसका ताल्लुक पीटीआई से है, ये भी जरा पता कर ले, वो पीटीआई की बंदा है। सवाल ये है कि खामखा हमारे खाते में डालना। अगर कोई ये डंपर 60 डंपर जलाया गया है और सिंध गवर्नमेंट वहां पहुंची है या हमारी पुलिस वहां पहुंची है और वहां पे जाके लोगों को, या जो लोग तो गिरफ्तार किए या मामला रोड को क्लियर कर दिए, तो ये गलत की है। मैं दोबारा आपको मिसाल देता हूँ। सर आपका ये एकदम बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात सुनिए, की जद में एक खातून आई जाम्बा को, ये 2 मिनट चौरंगी पे, वहां तो ना मोटरसाइकिल जलाया गया, ना कोई मोटरसाइकिल माफिया था, ना कुछ और तक कुछ नहीं है। सवाल ये कि डंपर से जो कोई लगे तो वो जाके हराम है, बाकी कोई एक्सीडेंट हो जाते वो सारे हलाल, ऐसा नहीं चलेगा। सर बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा हमारे बिल्कुल लिए नहीं है सब सर, बराबर है, बिल्कुल सब बराबर है। हमारे लिए इस वजह से बराबर है कि हम हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं ये मोहतरम से पूछना चाह रहा हूँ, सर हम इस बात को भी जस्टिफाई नहीं करेंगे। एक सेकंड के अलावा कोई जिम्मेदारी है? मंदोखिल साहब याद नहीं है आपको? नहीं मंदोखिल साहब, इस बात को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि जो जलाया गया टैंकर, आमिर साहब एक सेकंड, जो डंपर जलाया गया उसको हम यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो भी गलत इकदाम है। लेकिन सर बात सिर्फ ये
कि क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, तो शॉर्ट अपना कमेंट कीजिएगा सर। डंपर माफिया को लगाम डालने में आखिर रुकावट क्या है? कानून है, इरादा या मफादात है? देखिए मैं एक चीज बताऊं, देखिए मैं एक चीज ये बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी इस पहली बात से इख्तलाफ रखता हूँ कि आप किसी एसोसिएशन को, किसी बिजनेस कम्युनिटी को आप माफिया का नाम दे देंगे तो फिर तो मामला ही नहीं चलेगा, तो फिर तो बात आगे बढ़ेगी नहीं है। आप क्यों एक कम्युनिटी को या एक एसोसिएशन को, या बहुत सारे एसोसिएशन है, बड़े बड़े ट्रॉलर भी है, कंटेनर भी है, आप एक माफिया का नाम क्यों दे रहे हो? क्या आप में इतनी हिम्मत थी या माजी में यहाँ जो जी सर बोलिए। ठीक है। 259 मजदूरों को जिंदा जला के और झंडे पे गाड़े हमारे लोग हैं। बंदूखेल साहब, आपके लोगों ने तो फुटबॉल बनाई है, आप क्यों बार बार माजी की बात करते हैं? आपके पूरे सिंध में 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, खाली कराची की 6 डिस्ट्रिक्टों के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? अगर आप इस तरह से आएंगे तो पूरे सिंध में क्यों ये डंपर वाले लोगों को नहीं मारते? खाली कराची के शहरियों को मार रहे हो आप लोग। आप लोगों की गवर्नमेंट बेबस हो चुकी है, खाली इस शहर को तुम लोगों ने टारगेट बना लिया है। तो बाकी पूरे सिंध के अंदर आपके हैदराबाद जाए, मीरपुर खास जाए, नवाबशाह, नौशर और फिरोज, वहां पे डंपर नहीं चलते क्या? वहां हैवी ट्रैफिक नहीं चलती? वहां पे लोगों को नहीं मारा जा रहा? खाली इस शहर को आप लोगों ने टारगेट बना लिया है। वहां किसकी हुकूमत है? आपकी हुकूमत है ना, तो आप लोग क्यों इस शहर को टारगेट बना के बैठे हो? आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, तो आप क्यों गवर्नमेंट आपकी इस शहर को टारगेट बना के बैठी है? आप क्यों नहीं, आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे हो? आप खाली एक हैवी ट्रैफिक, ये खाली हैवी ट्रैफिक शहर के लोगों को मार रही है, ये खाली हैवी ट्रैफिक कराची शहर के लोगों को कत्ल कर रही है। बाकी पूरे सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कोई माफी नहीं होता। हैदराबाद में किसकी हुकूमत है? साहब, कितने हादसा और लाशें दरकार है हुकूमत को जागने के लिए? जब तक आपका चैनल इसी तरह लिसानियत फैलाएगा तो ये नहीं रुकेगा। सर हम क्या लसानियत फैला रहे? सर यहाँ तो लसानियत की बात नहीं हो रही, यहाँ लोगों की जानों की बात है। आप अगर फैलाओगे इसी तरह लोगों को बुला के आप एक तबके को टारगेट करेंगे, इस तरह फिर माजी का अल्ताफ हुसैन वाला दौर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जाते जाते आपसे सर जानना चाहूंगी, अली रजा साहब टीवी के जो है एंकर बनी हो, आपने उनके भी कमेंट सुने। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए, चले हम माफिया का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम इस वजह से मजबूर हैं उनके खिलाफ ये लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि उनके गिरबानों तक हाथ नहीं पहुंच रहे, ना कानून के ना हुकूमत के। देखिए, मैंने आपको ये बात कही कि उनके ऊपर एफआईआर भी हुई और उनके बंदे भी अरेस्ट हुए। नंबर 1, ऐसी बात नहीं है कि उन तक हाथ नहीं पहुंचा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कितनों को मिली सर? तो ट्रायल होगा ना, कोर्ट का काम है, अब कोर्ट में जाके सजा होगी, तो बात की बात है। एक दिन में थोड़ी सजा होती है। कोई जंगल का कानून तो नहीं कि पुलिस खड़े होकर गोली मार दे। नहीं, देख मुझे अब आप मुझसे अगर आप पूछ रही हैं तो मुझे प्लीज बोलने दें। ये जंगल का कानून नहीं है कि पुलिस खड़े होकर गोली मार दे। इसका एक पूरा सिस्टम है, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है। ये कोर्ट का काम है, लेट द कोर्ट डिसाइड, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लेट सेफ सिटी फिनिश अभी आएगा। उसके डमी चालान हो चुके हैं 20,000 जो टेस्ट एंड ट्रायल पे हैं। जब घर पे पहुंचेगा ना लोगों के, तो वो ये नहीं देखेगा कि अली रजा के खिलाफ चालान हो रहा है, आसिफ साहब के खिलाफ चालान हो रहा है, मंदोखेल साहब के। जो वायलेशन करेगा उसके घर पे जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पार्लियामेंटियंस के ऊपर डबल चालान की फीस अगर आप प्रपोज करें तो ये भी पता चलेगा। अब देखें आसिफ भाई, मैं भी इसमें बात अपनी पूरी कर लूँ ना। देखें, सेफ सिटी अवाम को पता होना चाहिए कि सेफ सिटी क्या है, गलत कंसेप्शन नहीं होना चाहिए। जब आपका ऑटोमेटिकली चालान होगा, आपकी एक तो जो ट्रैफिक पुलिस से शिकायत होती है चला गया होगा ना मार्केट के साथ, अभी नहीं है ना, जिसके घर का चला गया होगा, वो तो एक अनफॉर्चुनेट है। उस पे तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो खुशी मनाए। उस पे तो सबको अफसोस होता है, उस पे सबको अफसोस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं चालान पे कमेंट दे रहा हूँ कि क्या अभी मैनुअल चालान कर रहे हैं ऑटोमेटिक चालान होने के बाद? नहीं, अभी ऑटोमेटिक शुरू नहीं हुए, नोटिफाई नहीं हुए, अभी मैनुअली चल रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, पॉइंट दे रहा हूँ, अभी ऑटोमेटिक नहीं शुरू हुए। मैडम, जब तक रियासत जिम्मेदार नहीं बनेगी, इनके खिलाफ खड़ी नहीं होगी, जब तक ये वाकई नहीं रुकेंगे। गवर्नमेंट ने तो स्टेप्स लिए हैं। आप खुद पार्लियामेंटेरियन हैं। शहरियों, ये शहर आपका है, जिंदगियां आपकी हैं, ये सड़कें आपकी हैं, लेकिन डंपर माफिया आजाद है क्योंकि हुकूमत खामोश है, हम खामोश हैं और जो पुलिस है वो भी खामोश है और कहीं ना कहीं बेबस है। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ती जाऊंगी कि अगर इनके सरपरस्तों की जो है दादरसी करते रहे और खातिल गाड़ियों को नहीं बंद किया गया तो इसी तरह हम लाशें उठाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।